बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम। ताज़ा तरीन ये है कि अभी तक इमरान खान से किसी डॉक्टर की या उनकी फैमिली मेम्बर्स की या किसी वकील की मुलाकात नहीं करवाई गई। एक तवील इजलास हुआ KPK हाउस में, वज़ीर आला हाउस में पेशावर में। उसके बाद ये फ़ैसला किया गया कि अगर नहीं कराई जाती मुलाकात तो कल एहतजाज होगा, और ये ऐलान अली अमीन गंडापुर ने किया। तो वो जो सारी ये अफवाहें थी, वो जो मैं पिछले 3 दिनों से कह रहा हूँ, वो जो सारा प्रोपेगेंडा था, अली अमीन ने बेच दिया, अली अमीन ने छुरा घोंप दिया, अली अमीन बिक गया, सब गलत। पार्टी मुत्तहद, और वहाँ पर खुलकर ऐलान किया कि अगर इमरान खान के साथ डॉक्टर की, किसी फैमिली मेम्बर की या वकील की मुलाकात नहीं करवाई गई तो 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में मार्च होगा और हम मार्च के लिए जाएंगे। हुकूमत की जो 2 नंबरी है, कल रात मोहसिन नकवी साहब ने बैरिस्टर अली गौहर से गुफ्तगू की, गौहर अली ख़ान से, और उनसे कहा कि जी बिल्कुल आप दरख्वास्त दें, हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। PTI ने दरख्वास्त दी, उसमें साहबजादा हामिद रज़ा साहब का नाम दिया, गौहर साहब का नाम दिया। फिर ये डिस्क्रिशन छोड़ी हुकूमत पर कि भले आप शौकत खानम के किसी डॉक्टर से मुलाकात करवा दें, जो इमरान खान साहब की हमशीरा हैं, उनसे उनकी मुलाकात करवा दें। और ये भी कहा कि ये सिर्फ हम उनकी जो हालत है, उनकी सेहत के बारे में जो इबहाम है, जो स्पेकुलेशन है, उनको जहाँ पे रखा गया है, उस जिस तरीके से उन कंडीशंस के हवाले से स्पेकुलेशन है, हम ये चाहते हैं कि उनकी आसाराइयों का खात्मा हो जाए। हम किसी तरह भी जो SCO है उसको, कॉन्फ्रेंस को सबोटाज नहीं करना चाहते। तो ये आपके अपने बस में है। अगर आप रात को, जब मौलवियों ने यहाँ पर एहतजाज करना था, तो आपने जेल खुलवा के इमरान खान से मुलाकात करके मौखर करवाया एहतजाज, तो आप अभी भी करवा सकते हैं। ये एक सिर्फ मुलाकात करवानी है और उन्होंने आके हाल बताना है कि क्या उनका हाल है। तो ये आप इसको इतना इशू क्यों बना रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि SCO की आड़ में आप बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। एक तरफ तो आप PTI के साथ लड़ाई करना चाहते हैं और फिर उन पर मलबा डालना चाहते हैं कि जी वो वतन दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस है। और दूसरी तरफ आप देखें, ये SCO का इजलास हो रहा है, पार्लियामेंट हाउस में खसूसी कमेटियों की मीटिंग हो रही है आईनी तरामीम के लिए। ये कौन सी ऐसी पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन गई है आईनी तरामीम कि जी आपने करना? आप अपना सारा काम कर रहे हैं, इस्लामाबाद के कारोबार बंद कर दिए और लोगों को बेदखल कर दिया यहाँ से, और इतना पैसा खर्च कर दिया। इस कॉन्फ्रेंस ने क्या गरीबों के पेट भरने हैं? गरीबों का पैसा, टैक्स पेयर्स का आपने सारा लगा के, रंग बिरंगी बत्तियां लगा के, तो आप तस्वीरें लगा के, आप तो रजे हुए हैं भाई। आपके पास तो बहुत माल है, आपने पाकिस्तान से बहुत माल बनाया, लेकिन जिनके कारोबार बंद कर रहे हो, जिनके टैक्स पेयर्स के पैसे जो है इस सारी खूबसूरती पर एक शहर की लगा रहे हो ये, और उसमें फिर 4 आने लगा के तो 2 रुपया वसूल करोगे, तो ये सब कुछ जो कर रहे हो, इसको, ये पाकिस्तान के अवाम की तरजीहात नहीं। आज जो PTI का इजलास हुआ उसमें ये बात कही गई कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। पाकिस्तान के लिए इस वक्त, पाकिस्तान के लोगों के लिए पाकिस्तान की क़यादत अहम है। वो क़यादत जो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाए, वो क़यादत जिसको पाकिस्तान के लोग चाहते हैं। तो इमरान खान वही क़यादत है जिसको 8 फरवरी वाले दिन पाकिस्तान के अवाम ने मैंडेट दिया, जो इन लोगों ने चुरा लिया। कि जिसकी मदद से चुराया वो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, वो आपको सब पता है कि वो क्या वारदात हुई। तो जनाब, SCO कॉन्फ्रेंस की आड़ में आप अपनी आईनी तरामीम पूरी कराने के लिए, मंजूर कराने के लिए यहाँ पर मीटिंग किए जा रहे हैं, और लोगों को उठाए जा रहे हैं, लोगों को मारते हैं, कूटते हैं, पीटते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते हैं, किसी को ऑफ़र करते हैं, करोड़ों रुपए ऑफ़र करते हैं। और दूसरी तरफ आप PTI को आज भी आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा। जैसे जलसों की इजाज़त होती थी, आते थे, आज ही हम कल फैसला करेंगे, परसों फैसला करेंगे, एक दिन पहले NOC देते थे और फिर दोपहर में वो भी कैंसिल कर देते थे, फिर जगह तब्दील कर देते थे, फिर कहते थे ये नहीं। तो वही इन्होंने आज मुनाफिकाना तर्ज़ अमल रखा है इमरान खान से मुलाकात के हवाले से। लेकिन अब ये ऐलान आ गया है, यकसुई के साथ लोग इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे। 15 अक्टूबर D चौक ये मंजिल है, आज बता दिया है अली अमीन गंडापुर ने। और वो जो तमाम अफवाहें थी, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, कि जिसमें ये कहा जा रहा था कि PTI डिवाइड हो गई, PTI के अंदर फूट पड़ गई, और फिर ये जो चीज़ें कि PTI के इतने MNA चले गए, PTI के इतने सेनेटर चले गए, सब झूठ। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इस हुकूमत ने वोटिंग करवाने की कोशिश की तो आप देख लीजिएगा कि इनके अपने वोट भी इसमें नहीं आएंगे। और दूसरी जानिब अब एक नया प्रोपेगेंडा
कि जी पीपल्स पार्टी और मौलाना बिल्कुल 90% जो मुसवदा है उस पर मुत्तफ़िक हो गए हैं और ये बिल्कुल आइनी जो तरामीम है वो होने जा रही हैं। और पीटीआई जो है, अब ये जो दरबारी रिपोर्टर हैं जंग अखबार के और दूसरे अखबारों के बाज़ारी रिपोर्टर मैं उन्हें कहूँगा, वो ये ख़बरें लिख रहे हैं कि जी पीटीआई तो अमलन बाहर हो गई। ये वही लोग हैं जो माजी में ये लिखते थे कि शहबाज शरीफ के रूम से पता नहीं क्या बरामद हो गया, सेक्स की अद्वियात बरामद हो गई, तस्वीर बरामद हो गई, बहुत झूठी सच्ची जो भी खबरें थी वो ये चलाते थे और जिनके जहाँ से आती थी आपको भी पता है, मैं इस हवाले से कोई बात नहीं करना चाहता। तो वो चला रहे हैं इन चीज़ों को कि जी बस ये तरामीम मंजूर हो गई। और लेकिन मुझे कुछ ये भी पता चला है कि बिहाइंड द सीन नून लीग ने कुछ अपने बंदे भेजे हैं मंसूर अली शाह साहब की तरफ और उनसे कहा है कि देखें ये जो कुछ भी हो रहा है बस इसे होने दें, लेकिन हम आपके साथ हैं। अब एएनपी का मुसवदा आया, इस सारी कहानी में एक तो चीज़ क्लियर हो गई है कि काजी फायज ईसा बढ़ गया। वो काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस नहीं बन सकता क्योंकि एएनपी ने 2 मेंबर हैं उनके, उन्होंने जो मुसवदा दिया उन्होंने भी आइनी अदालत की मुखालफत की है। मौलाना भी आइनी अदालत की मुखालफत कर चुके हैं, आइनी बेंच की बात कर रहे हैं। तो अब जो वोट्स हैं ना मौलाना के हैं और ना ही पीटीआई के कुछ ये वोट तोड़ सके हैं और अब एएनपी भी अलहदा होगी, तो इस लिहाज से जो काजी फायज ईसा है वो तो बढ़ चुका है, उसके लिए जो वोटिंग है उसके लिए इतने वोट्स नहीं है कि उसको रखा जा सके। तो बहरहाल ये सारा प्रोपेगेंडा चल रहा है और ये लोगों को मायूस करने के लिए ये सब बातें की जा रही हैं। लेकिन अब पीटीआई कल के एहतजाज के लिए यकसू हो गई है। हो सकता है रात को मुलाकात करवा देंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी ये बात, लेकिन अभी लोग तैयारी पकड़ रहे हैं और हमाद अज़हर लाहौर से निकलेंगे और इधर से अली अमीन गंडापुर निकलेंगे। तो कल एक बड़ा एहतजाज होगा और पाकिस्तान के लिए रेड लाइन जो है वो इमरान खान है, पाकिस्तान की क़यादत है। ये एससीओ वेससीओ की जो मीटिंग है ये जहाँ पर होनी है वहाँ पर कहीं और करवा लें या ये होती भी रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो रेड जोन के अंदर है, ये एहतजाज तो डी चौक पर है, तो इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब लाहौर में एक सिचुएशन है, मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ये मियाँ आमिर महमूद जो दुनिया टीवी के चेयरमैन हैं उनका ये ग्रुप है और वहाँ पर एक वाक़या हुआ है और इंतज़ामिया जो इस खौफनाक ये वाक़या है कि एक बच्ची के साथ ज़्यादती करने की कोशिश की गई है, मुबैना तौर पर बताया जा रहा है इसमें टीचर इन्वॉल्व है, सिक्योरिटी गार्ड इन्वॉल्व है, इसमें ड्राइवर इन्वॉल्व है और फिर ये भी खबरें आ रही हैं कि बच्ची जो है ना उसका इंतकाल हो गया है, उसको गायब कर दिया गया। आज पुलिस ने वहाँ पर लाठीचार्ज किया है, स्टूडेंट्स को मारा है, पूरे लाहौर के तलबा जो हैं वो बाहर निकल आए हैं और उन्होंने कहा है कि हम एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। तो मियाँ आमिर एक भले आदमी हैं, मैं उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि मियाँ साहब आप अपने किसी तर्जमान के ज़रिए सारी सूरत हाल को क्लियर कर दें। आप उस गार्ड को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये क्या कि उसको फारिग कर दिया गया कि जी उसने तार चुराई थी। भाई अगर किसी ने ज़्यादती की है तो वो कोई आपके कहने पे तो नहीं की, लेकिन आप जो प्रोटेक्शन कर रहे हैं इससे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ है जिसके खुलने का इम्कान हो, तो उससे बचने के लिए आप ये कर रहे हैं। और जो मरियम नवाज़ साहबा की जो ख़वातीन और के साथ जो उनकी उल्फत और मोहब्बत है उसका अमली मुज़ाहरा आपने देखा, हमारी बच्चियों को किस तरह मारा पीटा गया, वहाँ पर स्टूडेंट्स को किस तरह ज़ख्मी किया गया, पुलिस ने जो बर्बरियत का मुज़ाहरा किया, शर्म आनी चाहिए उसको। मैं तो ये समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको इस पर बाहर निकलना चाहिए। अगर हमारी बच्चियों के साथ किसी भी कॉलेज में खुदा न खास्ता कोई ज़्यादती करने की कोशिश करते, मुझे नाम भी पता है, वो कैंपस का भी पता है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लूँगा इसलिए कि हमें उनकी इज़्ज़त जो है वो बड़ी सबसे ऊपर है हर चीज़ के। तो ये जो लाहौर का वाक़या अगर इस पर नहीं एक्शन लिया गया सही, तो फिर इससे ये हो सकता है कि ये दूसरे शहरों में भी फैल जाए, दूसरे कॉलेज में भी फैल जाए। और यहाँ पर पिंडी के कुछ लोगों से, लड़कों से मेरी बात हुई है कॉलेज के, दे आर वेरी अपसेट अबाउट इट। और कल तक अगर ये नहीं हुआ तो पिंडी इस्लामाबाद के कॉलेजेस में भी लड़के एहतजाज के लिए बाहर निकलेंगे। तो जनाब ये है ताज़ा तरीन। अगली वीडियो तक इजाज़त, अल्लाह निगहबान।